अब देखते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये आ सकता है एक्सप्लेन यंग्स एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दोनों ही केस में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्या क्या चीजें लिखनी है? सबसे पहले एक्सप्लेन करो कि इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है और उससे क्या होगा। सो इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है? इमेजिन जैसे यहाँ पे दो सोर्सेज है S1 एंड S2, दो बल्ब इमेजिन करो। तो वो दो बल्ब की वजह से जो लाइट बाहर निकलेगी एट स्क्रीन हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होती है वैसे हमको देखने को नहीं मिलता है इफ टू सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, यानी दोनों अलग अलग। इनकोहेरेंट का मीनिंग क्या है कि दोनों का हेरिडिटी जो होता है ना वो उसी वर्ड से बना हुआ है इनकोहेरेंट। तो दोनों बोथ सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, यानी दोनों का जो मेन सोर्स है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। सो अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हो तो यहां पे हमको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये वाला चीज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो दस द लाइट वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, दो अलग अलग सोर्सेज में से जो अगर लाइट आएगी तो यू विल नॉट एबल टू हैव एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इंटरफियरेंस पैटर्न। ऑल द इंटेंसिटीज विल गेट एडेड अप। ये चीजें आपको अंडरलाइन करके अच्छे से लिखनी है। इंटेंसिटी जो भी होगी वहां पे सारी की सारी ऐड हो जाएगी। पहला ये एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आपको एक्सप्लेन करना भी कोहेरेंट सोर्सेज से क्या फायदा होगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाया यंग ने, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यंग ने क्या किया, दो अलग अलग थे तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, बट अगर एक ही सोर्स में से दो अलग अलग सोर्स बना दे, ठीक है, और इसमें से जो लाइट बाहर निकल के जाएगी तो दिस टू सोर्सेज कहां से आ रहे हैं? इसमें से आ रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज अ काइंड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। यहां पे सोर्स S1 एंड S2 जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज है, और अगर कोहेरेंट सोर्सेज हो तो ही हमको ये डार्क ब्राइट ऐसी पैटर्न देखने को मिलेगी। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ये वाला करोगे तो चलेगा, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। आगे ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में क्या है? सी देयर आर टू सोर्सेज S1 एंड S2। S1 से जो वेव बाहर निकलती है वो सब डायरेक्शन में जाती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में जाती है। उसमें से जो वेव ये डायरेक्शन में जा रही है उसका इंटरफेरेंस पैटर्न इसके साथ हो रहा है। ओके, सो एट पॉइंट P टू वेव्स आर इंटरफियरिंग। तो यहां पे जो पैटर्न बनेगा वो दो टाइप का हो सकता है, फिर आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, फिर एक्सप्लेन व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज और उससे क्या होगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज की मदद से क्या होगा, विल गेट सम मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑन द स्क्रीन। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन डायग्राम। ठीक है, आपको वो ये जो डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन दे देना है। लाइक स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, x is the distance from the central bright to the point where we want to find out the intensities। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये जो दिख रहा है इट इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, नो नीड टू डिराइव दिस इक्वेशन। ठीक है, सीधा लिख देना है x d by d इज इक्वल टू n लैम्बडा, जिसमें x d और d क्या है वो हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है। हाँ, ये मत भूलना। ठीक है, ये नहीं लिखा होगा तो आधा मार्क कट हो जाता है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ये लिखना भूल जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 +or -1 +or -2, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरा आपको एक्सप्लेन करना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में आपको डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी, ये लिखना है और उसका इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, अभी ये मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, ये अलग थियरी, बट फिर भी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हेन टू क्रेस्ट, अगर दो क्रेस्ट या दो ट्रॉफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाती है तो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये वाला क्या होता है, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट होता है या फिर ट्रॉफ प्लस ट्रॉफ होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब मिलता है, व्हेन देयर इज क्रेस्ट प्लस ट्रॉफ। ये अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मेरा वीडियो है इसके ऊपर, आप लोग उसमें भी देख सकते हो। सो ये इतना सा एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स ये वाला डायग्राम तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, स्केच वेच बनाना मत एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, थैंक यू।